नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का इस प्यारी सी सुबह में। मित्रों, कहते हैं ताश के पत्तों से ताजमहल नहीं बनता, नदी को रोक देने से सागर नहीं बनता। लड़ते रहो जिंदगी में हर पल, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। सचमुच कितनी सुंदर सी बात है। ज़िंदगी में सतत हमें आगे बढ़ते रहना है, लड़ते रहना है, अर्थात पुरुषार्थ करते रहना है, प्रयास करते रहना है, शिखर की ओर चलने के लिए, अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए। क्योंकि मित्रों, एक प्राप्ति के बाद यदि हम ठहर से जाते हैं कि हमने सब कुछ जान लिया, सब कुछ पा लिया, तो वहीं हमारा विकास थम सा जाता है। प्राप्ति तो अनंत हैं, हमें तो ऊंचाइयों को छूते चलना है, सीखते चलना है, जानते चलना है और अपने आप को आगे से आगे बढ़ाते चलना है। ये सुंदर भाव हमें अपने जीवन में लेकर के ही चलना चाहिए, क्योंकि कभी भी सीखने का अंत नहीं होता। जितना ज़्यादा हम पाएंगे, जितना ज़्यादा हम सीखेंगे, उतना ही औरों को दे पाएंगे, उतना ही औरों को सिखा पाएंगे और उतने ही लोगों के लिए प्रेरक बन पाएंगे। तो आइए इसी प्रेरक बात के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। झाड़ू हर घर में पाया जाता है। क्या करता है ये झाड़ू? सारे घर के कचरे को बाहर कर देता है। परंतु कब तक? जब तक ये झाड़ू बंधा हुआ होता है। जिस दिन ये बंधन खुल जाए, उस दिन वो खुद ही कचरा बन जाता है। ठीक ऐसा ही होता है हमारा परिवार, जिसमें हर सदस्य एक दूसरे के साथ बंधा हुआ होता है। ये बंधन है स्नेह का, सम्मान का, सहयोग का, विश्वास का, जो हर नकारात्मक शक्ति व विपरीत परिस्थिति रूपी कचरे को बाहर कर देता है। यदि ये बंधन टूट जाए तो दुख, अशांति, पीड़ा व नफरत के सिवा और कुछ नहीं देता। कहते भी हैं कि अकेले में तो हम अक्सर अपनी परछाइयों से भी डर जाते हैं, यदि मिल जाए तो दुनिया को भी जीत जाते हैं। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं सभी प्रकार की बुराइयों और बीमारियों की औषधि प्रेम है। सचमुच रिश्तों में तो प्रेम का महत्व है ही, वो बांधता ही है हमें एक दूसरे से। लेकिन जब कभी कोई बीमार होता है, वहाँ पे भी जब हम प्रेम बरसाते हैं, अपनत्व बरसाते हैं, तो सामने वाले की आधी बीमारी दूर हो जाती है। उसे लगता है कि हाँ, कोई मेरा अपना है और मानसिक रूप से वो अपने आप को हील होता हुआ महसूस करता है और जल्दी से जल्दी बीमारियों से भी वो मुक्त हो जाता है। इसीलिए प्रेम की वर्षा ज़रूर ऐसे स्थान पर, ऐसे लोगों पर किया करें जिन्हें तकलीफ़ है, बीमारियां हैं। आप पाएंगे कि उनके दिल की दुआएं आपको प्राप्त हो रही हैं। तो आइए इसी संकल्प के साथ कि हम ज़रूर अपनों का ध्यान रखेंगे, सबको प्रेम देंगे, चलते हैं स्वास्थ्य की ओर, स्वास्थ्य की बात करते हैं। नमस्कार, ओम शांति। कुछ लोगों को वेट बढ़ाने की भी जरूरत है। वो लोग ठीक से खाते हैं, फिर भी उनका वेट नहीं बढ़ता है। उसका एक मुख्य कारण है कि वो जैसे कि बहुत ही चिंता करते हैं। हो सकता है कि बाहर से वो व्यक्ति कहे कि मैं इतनी चिंता नहीं करता हूं, परंतु अंदर से गुप्त में उसको चिंता चलती रहती है कि जो मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है। वो व्यक्ति को ठीक से भूख भी नहीं लगेगी। अगर वो खा भी रहा है तो वो डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए जिनको आवश्यकता है वेट को बढ़ाने की, उसके लिए सबसे पहली तो बात है कि आप मन को शांत करिए। जितना आप रिलैक्स होंगे, खुश होंगे, तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि आप नॉर्मल भी खा रहे हैं तब भी आपका वेट बढ़ेगा। और क्योंकि हमें स्वस्थ भी रहना है, सिर्फ वेट नहीं बढ़ाना है, तो नाश्ता भी अवश्य करिए। और फिर आपको भले हेल्दी ही खाना खाना है, क्योंकि वेट बढ़ाना तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि सिर्फ आप कुछ भी घी वाली चीजें, आइसक्रीम, ये सब खा खा करके अपना वेट बढ़ा दो। परंतु हेल्दी खाना खाओ कि जिसमें भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन हो,
भले, क्योंकि आपको वेट बढ़ाना है तो ऑयल भी हो सकता है, मक्खन भी हो सकता है, कि जो चीज़ें आपको मदद रूप होगी। और ये जरूर देखना है कि वो मुझे ठीक से डाइजेस्ट हो रहा है ना। ऐसा नहीं कि मैंने इतना खा लिया और फिर मुझे इनडाइजेशन हो गया और नेगेटिव इफेक्ट हुई। और वेट को बढ़ाना भी बल धीरे धीरे ही बढ़े। और मैं कहूँगा कि आपको नॉर्मल भी नहीं करना है। जो हमारा वेट कितना होना चाहिए उसकी हमने बात की थी, उससे आपका 2-4 किलो कम रहेगा, 5 किलो कम रहेगा तो और भी अच्छा है हेल्थ के लिए। परंतु अगर बहुत कम है, आपका वेट जो आवश्यक है उससे 15-20% से भी कम है, तो वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और फिर जैसे बताया, इस प्रकार के उपाय करके आप धीरे धीरे भी अपने वेट को बढ़ाते जाकर के नॉर्मल लेवल पर आएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। जब आपका वेट नॉर्मल के नजदीक आएगा तो आपका सम्मान भी बढ़ेगा। नमस्कार। मित्रों, बुराई को देखना और बुराई को सुनना बुराई की शुरुआत करता है, और अच्छाई को देखना और अच्छाई को सुनना अच्छाई की शुरुआत करता है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन में किस चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं, किस चीज़ की ओर बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि सारे दिन हम बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं। हम क्या देखें और क्या सुने, ये हम पर ही तो निर्भर करता है। क्योंकि यदि अच्छा देखेंगे अच्छे बनेंगे, बुरा देखेंगे बुरे बनेंगे। भले हमें पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे इन चीज़ों का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता चला जाता है। इसीलिए बहुत ध्यान से देखें और सुनें। और साथ ही आइए अगले सेगमेंट की ओर चलते हैं, जो है ज़रा ये भी सुनें। सभी देखने सुनने वालों को कवि प्रोफेसर राजीव शर्मा इंदौर का हार्दिक हार्दिक स्नेहिल प्रेमिल नमस्कार। सब रंग के विशिष्ट सेगमेंट जरा ये भी सुनो में एक बार फिर हाजिर हूं मैं दर्शकों की अदालत में कुछ तरोताज़ा करने वाली बातों को लेकर। और ये बातें इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये केवल बात नहीं है बल्कि इसमें संस्कारों के जज्बात थे। और जज्बात यूं है कि श्रीमद् भगवत गीता और महाभारत में आता है कि धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को प्रलाप करते देखकर भगवान ने अर्जुन से कहा था, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मा दुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयाय। यानी हे अर्जुन, धर्म और अधर्म के इस युद्ध में तुझे धर्म का साथ देना पड़ेगा। युद्ध हुआ और उस वक्त की महान प्रतिभाएं तात श्री भीष्म, गुरु द्रोण, दुशासन, दुर्मुख, श्रुतायुध, अम्बुलिश और बुधिश्रवा जैसी इसलिए मारी गई क्योंकि एक अंधे पिता ने अपने अयोग्य बेटे को सिंहासन पर नशीन करने की कोशिश की थी। ये दृष्टांत हमें ये सिखलाता है कि जिंदगी में योग्यता का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि योग्यता ही आपकी अच्छाइयों और आपकी ऊंचाइयों का मापदंड होती है। ऐसा कहते हैं कि वेयर द विजन इज 1 year कल्टीवेट फ्लावर्स, वेयर द विजन इज 10 years कल्टीवेट ट्रीज, बट वेयर द विजन इज इटर्निटी कल्टीवेट पीपल। लोगों को सिंचित कीजिए क्योंकि सिंचित लोग ही योग्यता का सम्मान करते हैं। नमस्कार। मित्रों, सुंदर वस्त्र आपके व्यक्तित्व को सुंदर बनाता है, लेकिन सुंदर व्यवहार आपके जीवन को सुंदर बना देता है। सचमुच हम बाहरी चीज़ों पर तो ध्यान देते हैं, वस्त्र पर ध्यान देते हैं, अपने वेशभूषा के साथ साथ अन्य बाहरी चीज़ों पर जिससे हम सुंदर दिखें, हमारा व्यक्तित्व निखरे, उस पर तो ध्यान देते हैं। लेकिन व्यवहार जिससे जीवन बदलता है, जिससे एक लाइफ टाइम के लिए सामने वाले पर प्रभाव पड़ता है, उस पर हम कितना ध्यान देते हैं। तो बाह्य व्यक्तित्व के साथ साथ अपने अंदर के व्यक्तित्व पर भी हम ज़रूर ध्यान दें, जिसका असर सदा सदा के लिए लोगों के ऊपर पड़ता है और वही वास्तव में हमारी वास्तविक पहचान भी होती है। आप सभी को मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। अनिश्चितता के इस दौर में
निश्चिंत जीवन के राज बताती हुई प्रस्तुत है ये काव्य रचना अनिश्चितता की चुनौती। अनिश्चितता की चुनौती का करे मिल सामना, निश्चिंत हो जीवन जगत सुखमय हो मंगल कामना। अनिश्चितता की चुनौती का करे मिल सामना, निश्चिंत हो जीवन जगत सुखमय हो मंगल कामना। कल क्या होगा इसकी चिंता में है इंसान पल रहा, छोड़ प्रभु चिंतन ये चिंता की चिता में जल रहा। कल क्या होगा इसकी चिंता में है इंसान पल रहा, छोड़ प्रभु चिंतन ये चिंता की चिता में जल रहा। शुभ विचारों से ही होगी पूर्ण हर मनोकामना, अनिश्चितता की चुनौती का करे मिल सामना, का करे मिल सामना। परिस्थितियां ही अनिश्चितता का दूजा नाम है, परिस्थिति को जीतना स्वयं स्थिति का काम है। परिस्थितियां ही अनिश्चितता का दूजा नाम है, परिस्थिति को जीतना स्वयं स्थिति का काम है। राज ये गहरा है इसको अनुभव करके मानना, राज ये गहरा है अनुभव करके इसको मानना। अनिश्चितता की चुनौती का करे मिल सामना, अनिश्चितता की चुनौती का करे मिल सामना। भाग में जो है तेरे खुद पास चल के आएगा, और जो भाग्य में नहीं वो आके लौट जाएगा। व्यर्थ कामनाओं के ना बीज मन में पालना, व्यर्थ कामनाओं के ना बीज मन में पालना। अनिश्चितता की चुनौती का करे मिल सामना, अनिश्चितता की चुनौती का करे मिल सामना। हार जीत महिमा गलानी में जो एक समान है, विपरीत हवाओं में भी भर लेता जो उड़ान है। हार जीत महिमा गलानी में जो एक समान है, विपरीत हवाओं में भी भर लेता जो उड़ान है। तूफान का उसे किसी भय भला क्या सालना, अनिश्चितता की चुनौती का करे मिल सामना। है तो सब निश्चित यहाँ, अनिश्चित है कुछ नहीं, है तो सब निश्चित यहाँ, अनिश्चित है कुछ नहीं। बनी बनाई बन रही अब नहीं बननी नहीं। संकल्प शक्ति से नजर आएगी हर संभावना, संकल्प शक्ति से नजर आएगी हर संभावना। अनिश्चितता की चुनौती का करे मिल सामना, का करे मिल सामना। और एक आशा की जो किरण है वो यही है कि अनिश्चितता भय निराशा का खत्म अब दौर है, अनिश्चितता भय निराशा का खत्म अब दौर है। इस तरफ दुख का जहाँ सुख का जगत उस ओर है। समय की ये पुकार है करना न इसको अनसुना, समय की ये पुकार है करना न इसको अनसुना। अनिश्चितता की चुनौती का करे मिल सामना, अनिश्चितता की चुनौती का करे मिल सामना। एक नए सुख में जगत का हो रहा निर्माण है, एक नए सुख में जगत का हो रहा निर्माण है। प्रभु की इस परियोजना में आपका आह्वान है। निश्चय से हाथ उस जग नियंता का थामना, निश्चय से हाथ उस जग नियंता का थामना। अनिश्चितता की चुनौती का करे मेरे सामना। निश्चिंत हो जीवन जगत सुख में हो मंगल कामना, निश्चिंत हो जीवन जगत सुख में हो मंगल कामना, सुख में हो मंगल कामना। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। मित्रों, चलते चलते आज के लिए सुंदर 3 फिल्टर आपको दिए जा रहा हूं, जिसके बारे में हमने कई बार बात की है और हम जानते भी हैं कि वो बहुत जीवन के लिए आवश्यक है। सुकरात के पास उनका एक शिष्य आया, कहा कि मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सुनाना चाहता हूँ। सुकरात ने कहा, रुको रुको, पहले मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। पहला प्रश्न, क्या ये सत्य है जो तुम मुझे सुनाने जा रहे हो? शिष्य ने कहा, पता नहीं, सत्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दूसरा प्रश्न सुकरात ने किया कि क्या ये मुझसे ताल्लुक़ रखता है? मैं कहा नहीं। तीसरा प्रश्न, क्या इससे मुझे कोई फ़ायदा होने वाला है? शिष्य ने कहा, नहीं, इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सुकरात ने कहा, जिस बात की सत्यता का तुम्हें भी बोध नहीं है, जिसका मुझसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है और ना ही मुझे कोई लाभ होने वाला है, वो बात सुनकर मैं क्या करूँगा? तुम क्यों मेरा और अपना वक्त जाया कर रहे हो? सचमुच मित्रों, सारे दिनों में कई बार हम इतनी सारी चीज़ें सुनते हैं जो इन तीनों प्रश्नों के साथ यदि हम जोड़ें तो हमें लगेगा कि निरर्थक ही हैं। तो क्यों ना हम ये 3 फिल्टर अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं, ताकि हमारा वक्त, हमारा संकल्प, हमारा जीवन, हमारी ऊर्जा बचे और उसे हम एक बेहतर कार्य में, अपने जीवन की ध्येय में को प्राप्त करने में लगा सकें। सचमुच बहुत ही गहन सी बात है मित्रों, इस पर विचार कीजिएगा। कल पुनः सुंदर विचारों के साथ, सुंदर बातों के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।